नमस्कार, राम राम दोस्तों में आपका स्वागत है। भाई साहब, दुनिया भर के देशों में कुछ बिंदुओं के आधार पर लोग कितने खुश हैं ये तय किया जाता है, जिसमें ये रिपोर्ट सामने आती है कि दुनिया भर में किस देश के लोग कितने खुश हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क सालाना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों में खुशहाली को मापा जाता है। तो इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में पाकिस्तान 122वीं रैंक पर आया है। वहीं भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत का नंबर 126वां है, जो कि पाकिस्तान से भी पीछे है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के लोगों को हैप्पी बनाता है। तो जनाब, हम आपको बताते हैं इसका राज, जो हाल ही की 2 खबरों से हमें पता चला है। पहली खबर है कीड़ों के निर्यात की। जी हाँ, पाकिस्तान के चावल निर्यातकों ने रूस को कीड़े निर्यात किए हैं, जिसके बाद इन निर्यातकों ने माल कमाने की खुशी मनाई होगी। जाहिर है इसमें पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा होगा। तो दूसरी ओर पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी संसद परिसर से सांसदों के जूते चोरी होने की खबर है। तो जूते चोरी की खबर सुनकर सब ने मौज ले ली कि चलो, इन चोर सांसदों की चोरी की कमाई से किसी ने तो कुछ लूटा। अब भले ही उनकी मौज पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना सिर धुन रहे हैं, लेकिन इससे जाहिर तौर पर हैप्पीनेस इंडेक्स पर तो असर आया ही होगा। जी हाँ, ये दोनों खबरें पाकिस्तान से उड़ी और उनको लपकने वालों ने आतंक के पैरोकार की जमकर बेइज्जती की और हंस कर हैप्पीनेस में इजाफा किया। तब हमें समझ आया कि अपनी ही बेइज्जती कर हैप्पी कैसे रहा जा सकता है। तो जानते हैं पहली खबर, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें। आपका यह बड़ा सा सहयोग हमें मज़ेदार वीडियो बनाने की भरपूर प्रेरणा देता है। तो भाई साहब, दरअसल रूस की पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी संघीय सेवा यानी कि FSVPS ने पाकिस्तान से चावल आयात किया और हमारे पड़ोसी भाइयों ने जो खेप रूस को निर्यात की उसमें चावलों के साथ कीड़े भी भेज दिए। अब उनके लिए तो यह आम बात है, लेकिन रूस ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय और रूसी फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं का उल्लंघन पाया था। मज़े की बात यह है कि भाई लोगों ने कीड़ों का यह निर्यात पहली बार नहीं किया था। ऐसे ही चावलों के साथ कीड़ों का निर्यात 2019 में भी हंसते हंसते इन भोले भाले लोगों ने रूस को किया था। तब भी रूस ने स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान से चावल आयात पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं साल 2006 में भी रूस ने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण पाकिस्तान से चावल का आयात रोक दिया था। अब की बार ऐसी गलती पर रूस ने जमकर फटकार लगाई है और पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। अब ये अलग बात है कि वहाँ के चावल निर्यातकों ने अपनी हैप्पीनेस कम ना करने की कसम खाई होगी, तो उनके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। तो भाई साहब, चावल निर्यातकों को फर्क पड़े ना पड़े, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तानी भिखारी माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद हो चले हैं। तभी तो पाकिस्तानी संसद के परिसर में बनी मस्जिद के बाहर से 20 जोड़ी जूते चोरी हो गए और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जी हाँ, पाकिस्तानी संसद की कड़ी सुरक्षा में सेंध मारकर ये लूट की गई। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद, पत्रकार और संसद का स्टाफ परिसर में मौजूद मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए गया था। जब लोग मस्जिद से बाहर आए तो उनके जूते चोरी हो चुके थे। चोर 20 जोड़ी जूते साथ ले गए। इसके बाद सांसद नंगे पांव ही संसद लौटे। बताओ कितने ओजस्वी लोग हैं पाकिस्तान में। चोरी के बाद मचा हड़कंप, यानी कि पड़ोसियों की नेशनल असेंबली भी अब सुरक्षित नहीं रही। यानी कि भाई साहब, हद हो गई। अब तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया पाव पाव किलो के बम वाला यह मुल्क। कहने वालों ने तो ये भी कहा कि एक ऐसा भी देश है जहाँ के नेता खुद अपने जूतों की देखरेख नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें कश्मीर चाहिए। अब ऐसी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था वाले देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस चोरी के पीछे भिखारी माफियाओं का हाथ होने की आशंका जताई। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में भिखारियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। इनके खिलाफ जागरूकता के लिए अभियान भी चलाया गया है, जिसमें बड़े क्रिकेटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि किसी शहर में भिखारी दिखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पाकिस्तान में भीख मांगना एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। करीब 10% आबादी इस धंधे से जुड़ी है। हम बड़ी संख्या में भिखारियों को एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब भाई साहब, कमाल है ना इनका। ऐसी हालतों में भी भारत के साथ कंपटीशन करने से बाज नहीं आते। गर्जन तर्जन में कोई कमी नहीं है। तो हमारे ख्याल से इस बार भी पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से ज़्यादा ही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कभी रहा था। क्योंकि ऐसी खबरों पर मौज लेने वालों में पाकिस्तानी जनता भी पीछे नहीं है और वो भी इस खबर पर खूब हंस रही होगी।
हैरानी की बात तो यह है कि सितंबर 2023 में जारी हुई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह कुल आबादी 24 करोड़ का 39.4% है। इनकी दिन भर की कमाई $3.65 यानी 1048 पाकिस्तानी रुपए है। भारतीय करेंसी में यह 300 रुपीज़ के बराबर है। फिर भी ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भारतीयों से आगे दिखाए जाते हैं। उसका कारण ऐसी ही घटनाएं हैं, क्योंकि एक और दो पाकिस्तान से निर्यात करने वाले धांधली कर कर हैप्पी रहते हैं। उन्हें रूस जैसे देश को चूना लगाकर हैप्पी रहना आता है, भले ही वह इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि उनकी इस हैप्पीनेस से देश का सिर नीचा होता है। दूसरी ओर बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रही जनता सांसदों के जूते चोरी हो जाने पर मनोरंजन करके हैप्पी हो लेती है। ऐसे में पाकिस्तान हमेशा से हैप्पीनेस के मामले में आगे ही रहेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।